अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको पौधों की जड़ों के बारे में बताता हूँ कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी जड़ों को क्या करना चाहिए और उसका कैसे ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि जब हम पौधों का बीज लगाते हैं तो उस वक़्त उस बीज को हम उस लेवल पर नहीं रखते, क्योंकि इसलिए नहीं रखते कि उसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क ना आ जाए। ये जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखें, ये यहाँ मैं बीज लगाऊंगा। ये मैंने बीज रख दिया इसका, और इसको ज़्यादा हम ज़मीन में नहीं दबाते, इसको थोड़ा सा दबाते हैं, इतना सा दबा के उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं। ये ऐसे, ये इसलिए ज़्यादा गहरा नहीं दबाते हम कि उसके बाद जब ये उगता है तो इसकी ग्रोथ जब शुरू होती है, जर्मिनेशन, तो इसको ज़मीन से बाहर निकलने में आसानी रहे। जब इसको हम पानी दे देते हैं तो पानी की एक लेयर जो है वो मिट्टी की, सख्त मिट्टी की लेयर जो है वो ऊपर जम जाती है, तो उसको ऊपर क्रॉस करना जो है वो पौधे के लिए मुश्किल है अगर वो ज़्यादा नीचे चला जाए तो। इसलिए बीज को हम ऊपर रखते हैं ताकि हल्की सी लेयर है, तो वो जैसे ही जर्मिनेट होने के बाद वो उसको थोड़े छोटे से खोल को, जैसे अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकलता है तो वो छोटे से खोल को वो क्रॉस करता है और वो बाहर निकल आता है। ऐसे ही पौधों का भी यही सिस्टम होता है, इसलिए हम नहीं रखते। लेकिन टमाटर का या कुछ पौधों की जड़ें होती हैं जो ज़्यादा नीचे जाती हैं, और कुछ की होती हैं कि वो इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जाती। वो माइक्रो रूट्स होती हैं जो नीचे फैलती रहती हैं। जो मेजर रूट्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे मिर्च का पौधा है, मिर्च का पौधा जो है वो ज़्यादातर थोड़ा सा सख्त मिजाज होता है। उसका शाख जो है वो भी और तना जो है वो भी ज़्यादा मज़बूत होता है। उसको फल या फ्रूट को बेयर करने में कोई मसला नहीं होता। लेकिन मसला जो होता है वो इसमें टमाटर के पौधे में होता है कि ये नाजुक सा पौधा होता है और ये इसकी जड़ जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं होती और इसको करना पड़ता है। उसकी मैं आपको अब टेक्निक बताने लगा हूँ। ये देखें, ये वही पौधे हैं जो मैंने इसको ज़मीन में, इसकी गमले की ज़मीन में इसको लगाया था, लेकिन इसके ऊपर वही छोटी छोटी सी हल्की सी लेयर जो थी मिट्टी की वो डाल दी। उसी में से किसी पौधे को निकाल लेता हूँ। ये जी, ये पौधा जड़ समेत आ गया, और इसकी मैं जड़ को एक्सपोज अगर करूँ ये जड़ इसकी निकल के आई है। ये देखें, छोटी सी हल्की सी, ये देखें, ये इसका एरिया। ये जहाँ से वाइट शुरू होती है वहाँ से इसका जड़ का एरिया जो है वो शुरू होता है। ये देखें, ये यहाँ से, ये इससे आगे इसका जड़ का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। ये यहाँ से जड़ें बना के आगे निकालता है और यहीं तक रहता है। लेकिन इसमें क्वालिटी होती है इस पौधे में कि अगर आप इसको इतना इतना भी पानी मिट्टी में दबा दें तो ये जो ये जगह एरिया है ये भी रूट में चेंज हो जाता है। वो मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लें, ये अगर आपको सही क्लियर नज़र आए तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें,
अब मैं दूसरा पौधा आपको दिखाता हूँ। ये इसमें से एक पौधा निकालूंगा। इसकी जड़ें देख रहे हैं, ये देखें कितनी घनी जड़ें हैं इसकी। हुआ क्या कि जब ये पौधा लगाया, जब ये पौधा उगाया, तो इसकी जो मिट्टी का जो लेवल था वो मैंने फिल कर दिया। ऐसे आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ तक निकल आया। तो जो ये एरिया था इसको मैंने मिट्टी में फिल कर दिया। अगर इसी को मैं मिट्टी में फिल कर दूंगा तो इसकी जड़ें जो हैं ये शाखों में से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। यही मैंने यहाँ किया कि जब ये निकल आए पौधे ऊपर तो मैंने मिट्टी डाल दी थी। मिट्टी डाल के इसको फिल कर दिया एरिया को। वो जो एरिया जिसको मैंने फिल किया था उसमें ये देखें ये जड़ें निकल आई हैं। अब इसका जो रूट एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये यहाँ से बिल्कुल वाइट है, ये एरिया, ये बिल्कुल वाइट एरिया यहाँ से शुरू होता है। और ये जो ऊपर मैंने मिट्टी डाली थी उस मिट्टी के बाद ये जड़ें जो हैं वो इसकी देखें कितनी घनी जड़ें हैं और सख्त जड़ें हैं। ये निकली थी, ये देखें ये। तो आपने क्या करना है, जब पौधा निकल आए उसमें मज़ीद मिट्टी फिल कर दें ताकि उसकी जड़ें जो हैं वो मज़बूत हों। अब इसकी इतनी जड़ें निकलने के बावजूद अगर मैं इसको यहाँ तक भी मिट्टी में दफन कर दूँ तो इसकी जड़ें और भी यहाँ तक निकलेंगी। तना जो है ये इसकी जड़ें बनाता रहता है और तना जितनी मिट्टी होगी उसमें तना जो है वो जड़ें बनाएगा। ये देखें उसके बाद ये जो ग्रीन एरिया है सारा, ये सारा उस एरिया में से ये जड़ें जो हैं ये पैदा हुई हैं। मैंने इसकी वीडियो भी एक बना के दी थी, वो पीछे होगी, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा कि उसकी टेक्निक क्या है। टेक्निक यही बताई थी कि ये पौधा जो है ये निकल आता है, उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने तक की वीडियो थी। उसके बाद क्या रिज़ल्ट हुआ वो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि ये देखें ये रिज़ल्ट उसका जो है ये निकला है। जब भी आपने पौधा लगाना है, नर्सरी लगानी है, उसके पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कोशिश करें यहाँ तक जो है वो मिट्टी में दबाएं ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें हों। जड़ों की वजह से इसने खुराक हासिल करनी है और जड़ों की वजह से ही ये ज़्यादा ग्रोथ करेगा और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बनेगी, क्योंकि जितना मिट्टी में होगा उसको सपोर्ट मिलेगी। और ये नाजुक पौधा होता है टमाटर का, इतना ज़्यादा हेल्दी वो नहीं हो, सख्त जान नहीं होता। तो अक्सर जो है वो इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसके साथ सपोर्ट खड़ी करनी पड़ती है। और जब टमाटर लगते हैं तो ताकि ये उसका वज़न जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो ये मेरी आज वीडियो का मतम नज़र था कि आप अगर टमाटर जो हैं वो अच्छे लेना चाहते हैं तो उसके पौधे की सेहत के बारे में जो है वो ख्याल रखें। ऐसे ही ख्याल रखें जैसे अगर कोई बच्चा खाना पूरा नहीं खा रहा तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि ये खाना पूरा क्यों नहीं खा रहा, जब ये खाएगा नहीं तो ये बड़ा कैसे होगा। तो इसी तरीके से इसका ख्याल आपने ये रखना कि इसका मैक्सिमम एरिया जो है जड़ों का वो पैदा हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें आएँ ताकि पौधा जो है वो सेहतमंद हो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आइंदा इंशाअल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँगा। और ये कुलिया आपने आज़माना है, आज़मा के देखें और फिर जब ये इसको टमाटर लगेंगे तो फिर भी आपने देखना है कि इसको कितनी सपोर्ट मिली है। इस सिचुएशन में अगर हम इस टमाटर के पौधे को लगाएंगे तो ये अपना वज़न कुछ अरसे के बाद जो अपना वज़न है उसी से ये झुकना शुरू हो जाएगा। और टमाटर के पौधे को कभी भी झुकने नहीं देना। जब भी वो झुकेगा तो उसकी ग्रोथ वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। सीधा खड़ा रहेगा तो वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। जब वो नीचे आ जाता है तो फिर उसकी शाखें जो हैं वो सीधा होने के लिए ज़्यादा टाइम लेती हैं, इसलिए वो अपनी प्रोडक्शन और फ्रूट जो है वो पूरे नहीं देता। इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।